ओम ओम शांति। आप सब इतनी बारिश के मौसम में, इलेक्शंस का लास्ट दिन की तैयारी के दिनों में आप फिर भी आकर के पहुंच गए, उसके लिए धन्यवाद। रास्ता तय करना कई बार इतना सहज नहीं होता, परंतु जब दृढ़ संकल्प होता कहाँ पहुंचने का, और जब ये संकल्प होता कि हाँ इस कार्य से मुझे कुछ प्राप्ति होंगी, तो फिर कैसे भी करके बातें जो बीच में आती हैं उसको न देख करके पहुंचना ही होता। तो मुझे खुशी है कि बेशक आप विशेष थोड़े गिने चुने आत्माएं ही पहुंची हैं, परंतु वो आत्माएं पहुंच गई हैं जिन्हों को पूरा ही पक्का संकल्प था कि ये विषय हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। क्योंकि एक शब्द के अंदर हम संसार के लिए कह सकते हैं कि हर बात में आजकल अनसर्टेनिटी है। मालूम नहीं होता कि हमारी तबीयत का क्या होगा, ऐसे भी नहीं कि हम सोचे कि हाँ हमारी लंबी आयु तक हम चलते रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। अभी 1 घंटा पहले ही मैं किसके साथ बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनका साथी मैं समझती 40s के अंदर ही होगा, तो उनका आपस में कारोबार सेवा आदि कई बातें चलती थी। तो कुछ थोड़े दिनों से ही उसको पता चला कि कैंसर की बीमारी है, और जल्दी ही वो आत्मा उड़ के चली गई। तो हम सोचते हैं कि अभी तो मेरे लिए सत्संग का टाइम नहीं है, मैं पीछे सत्संग करूँगा। पीछे कौन सा समय आने वाला है, कुछ भरोसा नहीं। न तन के लिए कुछ भरोसा है, न मन के लिए कुछ भरोसा होता। आज मेरा मन कहता है कि मैं कुछ शुभ कार्य करूं, मैं शुभ बातें सुनूं, और कल मेरा मन दूसरे तरफ भाग के चला जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता। तो जब मन कहता है कि हाँ मुझे अभी सत्संग करना है, कुछ अच्छी बातें सुननी है, कुछ अच्छी बातें ग्रहण करनी है, तो उसका चांस लेना आवश्यक होता। तन से भी जितने समय तक तन है, जितना पुण्य का खाता हम जमा कर सकते, अच्छा काम कर सकते, अनेक आत्माओं की कुछ सेवा करके उनको कुछ काइंडनेस के द्वारा कुछ मदद कर सकते, करते चलो। उसमें फिर गिनती न करें कि हमने कितना किया। बेहद का सुख देने का कार्य चलता रहे, अनेक आत्माओं को जितना हम कर सके। तो चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। आज धन है, कल उसकी क्या वैल्यू होंगी, कुछ भरोसा नहीं। ये तो भारत की भी कहानी आप जानते हैं, विदेश की भी कहानियाँ वो आप लोग सुनते हैं। अभी ब्रेक्सिट का सारा कारोबार चल रहा है। ब्रेक्सिट के कारण 3 प्राइम मिनिस्टर्स को कितनी ठेस मिली है। कभी ये नहीं सोच सकते थे कि इतनी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के पार्लियामेंट में इतना खेल चल सकता। तो अनसर्टेनिटी की शब्द है आज के समय के लिए। तो हम क्या करें कि हमारे ऊपर संसार की अनसर्टेनिटी का असर न पड़े। क्यों? क्योंकि हमारे मन के ऊपर उसका असर होगा, हम दुविधा में रहेंगे, तो हमारे पास जो जीवन सुख शांति चैन की गुजरनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। अनसर्टेनिटी में ही मन हमारा उलझन में रहेगा। और फिर साथ साथ जो हमारे सामने बातें आज आ रही है, हम भविष्य का फिक्र करके आज के अपॉर्चुनिटीज़ को भी गवा लेंगे। कई बार ऐसे ही होता, हम टू मच भविष्य का सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करना चाहिए, कुछ बात क्लियर नहीं होती है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। तो उस बीच में हम कितना समय भी देने चाहे, वो समय हमारा व्यर्थ जाएगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। तो हम किस आधार पर अपने मन को उस उलझन में उलझाते रहेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? तन मन धन, इस संसार की बातों में हम व्यर्थ न गवाएं,
परंतु अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प और ऊंचे लेवल पर हम लेके जाएं, तो फिर यहाँ की जो बातें हैं उसको हम छोड़ नहीं देते हैं, किनारा नहीं कर देते हैं, क्योंकि परिवार है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, संबंधी है, उनों के साथ तोड़ निभाना होता। परंतु हम इन बातों में ही घूमते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अनसर्टेनिटी के कारण और ही जैसे धागा मूंझ जाता है ना, टैंगल हो जाता है, यहाँ का धागा यहाँ के साथ, यहाँ का धागा वहाँ के साथ, सारा टैंगल हो जाता, तो हम क्लैरिटी से कुछ सोच नहीं पाते। परंतु यदि हम किसी तरह से अपने मन को इन सब बातों से ऊपर ले जाते, तो उस स्थिति में फिर आप ये सब बातें नीचे की देखो और आपको उनों का हल नजर आएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में बहुत शक्ति आ जाएंगी। तो फिर आपको पता चलेगा कि अब प्रायोरिटी मुझे किस बात को देनी है। अब तक हम इन बातों को प्रायोरिटी दे रहे थे, परंतु उससे कुछ हम रिजल्ट नहीं देख पाते हैं और ही कन्फ्यूजन बढ़ता जाता। संसार की यही हालत है, समझते हैं कि हम ये करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, परंतु ये करने से और ही प्रॉब्लम्स आ जाती। जैसे आजकल कोई भी बीमारी है, डॉक्टर्स दवाई देते हैं, परंतु एक एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर है। उस समय मालूम भी नहीं पड़ता, आप दवाई 1 साल 2 साल 5 साल तक लेते जाओ, फिर साइड इफ़ेक्ट्स खूब सारी शुरू हो जाती। फिर आप जांच करो कि कहाँ से ये सब बातें निकली, तो कहेंगे ये है दवाइयों का रिजल्ट। इसी तरह से जो प्रॉब्लम्स है संसार की, उसमें कितना भी हम यहाँ इसी लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर उसका हल निकालने चाहे, ये कोशिश करती है, परंतु उसका और ही कन्फ्यूजन भी होता और ही कहाँ न कहाँ गड़बड़ भी हो जाती, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं पहले। परंतु स्थिति को हम और ऊंचा बना के रखें, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से हम सब बातों को देखें। तो जब हम उस दृष्टिकोण से सब बातों को देखते हैं, तो फिर हमें उसका हल क्या हो सकता हमें पता चलता, फिर उस अनुसार हम नेक्स्ट स्टेप उठा सकते। तो आज के समय मेडिटेशन अथवा अपने मन के ऊपर कंट्रोल रहे, विजय प्राप्त हो, मन को हम शांत करके शांत चित्त बना कर रख सके, बहुत ही आवश्यक है। पहले हम कहते थे कि, लोग कहते थे, हम तो नहीं कहते थे, लोग कहते थे मेडिटेशन इज़ लग्जरी। जब पहले हम सब बातें अपनी ठीक कर लेंगे, फिर बुजुर्ग आयु में हम देख लेंगे। परंतु अभी तो हम सोचते हैं कि मेडिटेशन इज़ द मेथड फॉर सर्वाइवल, टू सर्वाइव एंड थ्राइव। कोई और तरीका नज़र नहीं आता। तो उसमें हम क्या करते हैं? वैसे तो आपको ये पता है, भारत के अंदर ये शब्द का बहुत प्रयोग होता कि मन ही सबसे बड़ा हमारा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन भी है। क्यों? क्योंकि यदि मन सही रास्ते पर चलता, हमें बहुत ऊंचे मंजिल तक पहुंचा सकता, और मन हमारा यहाँ वहाँ घूमता रहता या संग के कारण कहीं और गलत तरफ चला जाता, तो जो इंसान पहले बहुत ही अच्छा था, अभी वही इंसान मन की स्थिति अनुसार उसकी गिरती कला होती जाती। संग का रंग कहा जाता, तो संग का रंग किसके ऊपर चढ़ता सबसे जल्दी? मन के ऊपर। और उसमें भी आज का जो संग है, ऐसे भी नहीं कि आप बाहर कहाँ जा कर के संग को ढूंढो, घर बैठे बैठे ही आपको अच्छा संग भी मिल सकता, बुरा संग भी मिल सकता। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और पूना तो है ही टेक्नोलॉजी का हब, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जितना समय कोई अच्छी बातें पढ़ता है, सुनता है, उसके बुद्धि पर वो बातों का प्रभाव आता।
मन के ऊपर वो असर होता। और जितना समय हम गलत बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका भी प्रभाव वही पर पड़ता। और व्यक्ति जिस समय शुरू करता है तो पहले तो कहता है कि मुझे काम है ना, आधे घंटे का काम है। आधे घंटे के बाद काम तो पूरा हो गया, फिर कहाँ न कहाँ डिस्ट्रैक्शंस शुरू हो जाती, और कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस का तो बहुत ही नुकसान हो जाता। तो सब समय पर हम देखते हैं कि मन के ऊपर जो संसार की हालत है, नेगेटिविटी का जोर है। हम कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। आम तौर से सभी इस बात को मानते हैं ना। कौन सा समय चल रहा? सतयुग तो नहीं है, त्रेता द्वापर युग भी नहीं है, कलयुग है। तो कलयुग का समय जब चल रहा, तो ऐसे समय पर सरप्राइज की बात नहीं है ही नेगेटिविटी का समय। तो नेगेटिविटी के समय में हमारे ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव आए, उससे हमारे जीवन पर क्या असर होगा? जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती, और जहाँ पॉजिटिविटी है, कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका जो प्रभाव हमारे आत्मा पर पड़ता, मन पर पड़ता, बिल्कुल मन को पहले तो शांति मिलती है। और शांत मन फिर उस ऊपर वाले की याद में एकाग्र हो सकता, और उस आधार पर न सिर्फ मन को शांति मिलती, परंतु साथ ही साथ मन खजाने से भरपूर होता। जब ये शब्द आता स्टिल माइंड, तो शायद ये विचार चलता है कि मन को खाली कर देना है, परंतु मन खाली नहीं हो पाता। या बुरा या अच्छा, ज़रूर कुछ न कुछ बातें वहाँ चलती ही रहेंगी। जब तक जीवन है तब तक मन चलता रहेगा। जैसे श्वास चलता ही रहता है, मन भी चलता ही रहता है। श्वास को भी आप रोक नहीं सकते, और रोके भी क्यों, ज़रूरत ही नहीं है, उसको सफल करो। तो मन को भी रोकने की बात नहीं है, परंतु मन के एनर्जी को सफल करने की बात आती। तो हम किस तरह से मन की एनर्जी को सफल कर सकते हैं? पहले तो एक छोटी सी बात मैं सुनाएंगी। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 व्यक्ति मेरे से मिले थे लंदन में, और वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में राजयोग का अभ्यास करते थे। तो उनको परिचय था, तो मिलने के लिए आए। तो मैंने पूछा कि आप लोगों का कारोबार क्या है? तो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऐसे लोग मुझे मिले हैं, फिर दोबारा ऐसे लोग नहीं मिले हैं। तो उन्होंने अपना धंधा बताया कि हम घोड़ों को ट्रेनिंग देते हैं, हॉर्स ट्रेनर्स। तो उससे पहले कभी मैं हॉर्स ट्रेनर से नहीं मिली थी, उसके बाद में भी दूसरे कोई ऐसे नहीं मिले हैं, परंतु उनका कारोबार ही ये था। और वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत विशेष माने जाते थे। तो मैंने कहा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है ट्रेनिंग देने का? तो हंस के मुझे कहते हैं कि हम पहले तो घोड़ों को अपना मित्र बनाते हैं। मैंने कहा मित्र कैसे बनाया जाता है घोड़े को? तो कहते हैं हम घोड़े के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके कान में शांति से हम उसको, वो खड़ा है, हम उसकी बातें सुनाते जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते जाते हैं, ताकि मीठी मीठी बातों से वो हमारे नज़दीक आ जाए और हमारा फ्रेंड बन जाए। तो जब वो हमारा फ्रेंड बन जाता, बस फिर तो जहाँ हम उसको कहते हैं चलने के लिए, वो वहाँ चल पड़ता। तो मन को भी शांत करने के लिए आप उसके ऊपर फोर्स रखेंगे और ही मन भाग जाएगा। आप उसके ऊपर कोई दीवार रखेंगे तो दीवार को भी तोड़ के वो उसे उड़ के भाग के चला जाएगा। परंतु मन को अपना फ्रेंड बनाओ, अपना साथी बनाओ, और फिर फ्रेंड को जबकि आपने अच्छी बातें सुनाकर फ्रेंडशिप स्थापन किया है, फिर मन भी आपकी बातें सुनने के लिए तैयार होगा। तो मन को फ्रेंड बनाने के लिए हम उसको ये न कहें, देखो तुमने तो मुझे बहुत धोखा दिया, तुम तो मुझे बहुत हैरान कर रहे हो, तुमने तो मेरे सिर को दर्द दे दिया।
क्यों? उसका दोष नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता, बच्चे को आपने कभी ठीक पालना न दी हो और बच्चा गमसान करता रहे और फिर आप बच्चे को दोष दो, वो तो बेचारा निर्दोष था। आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, आपने उसको अच्छी बातें नहीं सिखाई। उस समय पेरेंट्स टू मच बिजी थे, तो बच्चे को कहा अच्छा बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ, टेलीविज़न बैठ के देखो। तो टेलीविज़न से क्या देखा, क्या सुना, क्या सीखा? क्रोध की बातें, लोभ की बातें, मोह की बातें, अहंकार की बातें, यही तो बातें सीखते हैं। कार्टून से भी यही बातें सीखते हैं। तो दोष पहले तो हमारा कि हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दी। तो मन को भी, आपकी 20 साल की आयु है चाहे 70 साल की आयु हो, किस समय आपने अपने मन के साथ बैठ के अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की? कौन सा दिन आया? आया कोई ऐसा दिन? या आया ही नहीं? या वर्ष में एक दिन जिस समय कोई विशेष कार्य था, बर्थडे था, तो आपने सोचा इतने वर्ष तो बीत गए, अभी एक वर्ष आगे हमें क्या करना है? तो आपने अंदर झांक के शायद कुछ इस प्रकार से विचार किए। या कोई त्यौहार आता है, दिवाली आती है, ईद आता, क्रिसमस आता, न्यू ईयर आता, हम थोड़ा अपने लिए समय निकाल कर थोड़ा विचार करते हैं आगे का मुझे क्या करना है। परंतु वो भी कुछ लोग, मेजॉरिटी लोग तो पार्टीज में ही बिजी हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे मौके पर कुछ अपने मन को झांक कर देते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं जीवन में और आगे मुझे कहाँ तक जाना है। परंतु यदि आज से लेकर हम थोड़ा समय भी अपने मन को पालना देने के लिए, मन को फ्रेंड बनाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, सुखी रखने के लिए थोड़ा सा समय निकालें, तो वो जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। किसी बात में आप इन्वेस्टमेंट करो तो उस समय तो लगता है कि मुझे देना पड़ता, परंतु और आगे वो देना नहीं था, परंतु बहुत कुछ प्राप्ति का साधन बन जाता। मानो कि संबंध है, संबंध में भी आप समय न दियो तो आगे के लिए वो आपका मित्र नहीं रहेगा, परंतु हाँ चलो हम उसको कुछ समय पहले पहचानते थे, अभी वो क्या कर रहा है मुझे क्या मालूम, आपको साथ नहीं देगा, सहयोग नहीं देगा। परंतु आपने थोड़ा समय दिया फ्रेंड को और उसकी पालना भी की, इन्वेस्टमेंट किया, टाइम, अपनी शक्ति, अपना प्यार, भावना उसको दिया, तो फिर समय पर वो भी आपको सहयोग दे सकता। तो हर बात में कोई अच्छा काम करना होता, बीज डालना होता, उसको धरनी तैयार करो, बीज डालो, पानी देते चलो, सूर्य की रोशनी उसको मिलती रहे, तो उस बीज द्वारा कुछ अच्छी फल की प्राप्ति होंगी। तो मन भी तुरंत हमारी बात ना भी माने, हर्जा नहीं है, हमने बहुत समय उसको छुट्टी दे रखी थी, तो अभी धीरे धीरे प्यार देते देते उसको संभालते संभालते फिर आप देखेंगे कि हाँ अभी मेरा मन उस स्टेज पर है जो नेगेटिविटी होते भी उसका असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा, और जो अंदर की शक्ति है वो अंदर की शक्ति और ही अनेक आत्माओं की सेवा हो सकती, अथवा हम निमित्त बन सकते अनेक आत्माओं की सेवा करने के लिए। तो मन को हम फ्रेंड बनाएं, पहले तो समय देवें। कोई आपको कहे कि मुझे आपके साथ कॉफ़ी पीनी है, चाय पीना है, आप थोड़ा मुझे टाइम बताओ, अपॉइंटमेंट दियो, समय दियो, और आप टालते रहो, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, तो वो तो समझ जाएगा ना कि आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको समय नहीं देने चाहते हो, आपको उसका कुछ वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है। और जबकि आप थोड़ा समय देंगे तो उस द्वारा फिर आपका संबंध नज़दीक होता जाएगा और उसका लेन देन का बहुत आनंद आएगा। इसी तरह से मन के साथ बातें करना हर रोज़, और न सिर्फ हर रोज़, मैं तो कहेंगी सुबह शाम, दिन में 2 बारी तो कम से कम ज़रूर बातें करनी होती है।
सवेरे सवेरे मन से क्या बातें करें कि देखो संसार की बातें जो सामने आज के दिन में आएंगी, कुछ बातों का मालूम होता, पहले से ही पता है कि ये व्यक्ति से थोड़ा संबंध इतना सहज नहीं होता और उस व्यक्ति के साथ ही कुछ कारोबार है आज के दिन, तो अपने मन को और मजबूत करना होता कि वो कुछ भी कहे, मुझे अपनी शांति को छोड़ना नहीं है, मुझे अपनी शांति की स्थिति बनाकर रखनी है। पहले से ही मन को तैयार किया होगा तो उस समय एक्सपेक्ट ही था कि वो व्यक्ति का क्या स्वभाव है, किस तरह से वो व्यवहार करेगा, परंतु आप उस समय अपने सवेरे के संकल्प को याद रखेंगे और सवेरे के संकल्प को दृढ़ बनाकर रखेंगे तो आप अपनी स्थिति को नीचे ऊपर करने नहीं देंगे। वो कुछ भी कहे, आप अपने स्थिति को शांत में रखेंगे तो आपको उस समय क्लैरिटी होगी कि अब मुझे इसको इस बात का किस प्रकार से जवाब देना है। उसने कुछ बोला अपने स्वभाववश, मैंने कुछ रिएक्ट किया, क्या होता रहेगा? फिर तो छोटी बात भी इतनी बड़ी गमसान की बन जाएंगी जो न उसका समय सफल न आपका समय सफल, और ही बात बिगड़ जाती। परंतु वो कुछ भी कहे, आप शांति से उसकी बात सुने, शांति से उस बात का उत्तर देवे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, आगे के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। परंतु कई बार अचानक बातें होती, सवेरे हमने अपने मन को शांत किया और मैंने पक्का संकल्प किया कि बस मुझे शांति की स्थिति बनाकर रखनी है, फिर अचानक ही ऐसे बात हो जाती जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। एक्सपेक्ट तो क्या, सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता, परंतु ऐसे भी बातें हो जाती है। परंतु जो आपने मन के अंदर शांति की शक्ति भरी होंगी तो वो शांति की शक्ति उस समय काम में आएंगी। हर बात का पहले से ही रिहर्सल होता। आपको कुछ भी कार्य करना हो, छोटा सा हो बड़ा हो, आपने पहले से ही तैयारी नहीं की होंगी, अपना रिहर्सल नहीं किया होगा, तो जिस समय वो समय आता आप नहीं कर पाएंगे। तो जिसका जिस बात पर अटेंशन रहा है और अपनी तैयारी की हुई है, प्रेपरेशन की हुई है, तो अचानक भी कोई बात आ जाएंगी तो जो प्रेपरेशन की है वो आपको उस समय मदद करेंगी। नहीं तो उस समय खुद को ही लगेगा कि ये परीक्षा आई और हम उसमें फेल हो गए, मुझे जो अपनी स्थिति बना कर रखनी चाहिए थी वो हमने नहीं बना के रखी। तो सवेरे का समय है खुद के साथ बातें करने का। परंतु एक और बात मैं उसमें जोड़ती हूँ, शांत में स्थिति हम अकेला कुछ हद तक तो बना कर रख सकते, परंतु यदि हमारा ऊपर वाले के साथ संबंध है, यदि हम उसके याद में बैठते हैं, जानकारी है, पहचान है कैसे अपने मन को एकाग्र करें, तो जब हम उसके याद में बैठते हैं उससे जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति के आधार से सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो हम अपने मन को शांत रख सकते। तो एक तो है खुद पर ध्यान और मन को अपना फ्रेंड बना लेना, परंतु दूसरा है ऊपर वाले की मदद लेना, उससे भी फिर हमें बहुत सारी शक्ति मिलती। हर धर्म वाले एक तो भगवान के लिए कहते हैं कि वो सत्य है, दूसरा फिर भगवान के लिए कहते हैं कि वो रहम दिल है, वो प्यार है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, दोनों बातों को इंटरचेंज कर लेते क्योंकि उसका स्वरूप ही है लव का, कंपैशन का। परंतु साथ ही साथ ये भी कहते ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। तो उस द्वारा जो हमें शक्ति मिलती वो विशेष शक्ति होती। वो किस प्रकार की शक्ति होती?
कई समझते हैं कि कुछ जादू का खेल हो जाए तो हम मानेंगे ये भगवान है। नहीं, जादू का खेल भगवान को करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कार्य ही है मानव को अपने ऊंचे ते ऊंची स्थिति तक पहुंचाना। करामत की बात नहीं आती, रिद्धि सिद्धि की बात नहीं आती, परंतु मानव जिस स्थिति पर पहुंच चुका है, मानव को, हर मानव को अपने बिल्कुल अपने आदि स्वरूप ओरिजिनल प्योर स्टेट पर फिर से पहुंचाना, ये है भगवान का मुख्य काम। उसमें हमें सत्यता भी सिखाते, रहम भावना अथवा प्यार भी सिखाते और उसके लिए शक्ति भी देते। आप देखेंगे कि कई बार जब सत्य बात सामने आती, उसमें हम कर नहीं पाते। कारण हमको जब चॉइस होती कि अब हम किस मार्ग पर चले, सत्य मार्ग को पकड़ें या थोड़ा टेढ़ा मेरा मार्ग, तो संसार ऐसा है जो टेढ़ा मेरा मार्ग पकड़ना थोड़ा सहज होता, सत्यता के मार्ग पर चलना थोड़ी कठिनाई लगती। परंतु शक्ति मिली हुई है, तो जब वो बात सामने आती है, अच्छी तरह से हम बुद्धि से परख सकते कि अभी किस रास्ते पर मुझे चलना है, फ़ायदा क्या नुकसान क्या। लिमिटेड टेम्पररी फ़ायदा होता और आगे चल कर के उसमें नुकसान होता, उससे क्या फ़ायदा। परंतु हाँ, अभी थोड़ा मुश्किल लगता, परंतु यदि उस मार्ग पर हम चलते हैं उसकी शक्ति से, तो फिर अंत में ज़रूर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आखिर भी हर इंसान को अपना विवेक है। मन अशांत होने के कई कारण हैं। एक तो मन के अंदर शक्ति नहीं है, तो भागता रहता है, उसको कोई कायदा कानून डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं है। दूसरा, वो विकारों के वश है, कभी क्रोध आया, कभी मोह आया, कभी लोभ आया, तो उस स्थिति में मानो कि जिस समय आपके मन में आता ये चीज़ मुझे ज़रूर चाहिए, नेबर के पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, मुझे उससे भी और आगे एक और बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, आपका मन उस तरह से चलने लगा, आपको रात को शांति से नींद आएंगी। दिन भर आप शांति से, जो सामने आपको इतनी प्राप्ति है उसको आप एंजॉय करेंगे, मन भाग गया उस तरफ। तो विकारों के कारण मन अशांत रहता। परंतु दूसरा, मन के अंदर शक्ति नहीं होती पहचानने की कि सही क्या गलत क्या। इस कारण से फिर जब विवेक हमारा, रात के समय हम नींद करनी चाहते हैं, सोने चाहते हैं, आराम देने चाहते हैं खुद को, समय भी है, मौका भी है, परंतु नींद नहीं आती। एक कारण ये भी होता कि अपना विवेक उस समय हमें खुरखुरा के बता रहा कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो ठीक रास्ता नहीं। तो यदि दिन भर हमने ऊपर वाले से शक्ति ली है और हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो सही रास्ता है, तो हम अपने मन को अपना फ्रेंड बना सकते, क्योंकि विवेक भी हमारा मुझे साथ दे रहा है। अच्छी तरह से मन को भी आराम, तन को भी आराम वो मिल सकता। तो देखते हैं कि जितनी जितनी पहचान होती है आध्यात्मिकता के हिसाब से खुद की, ऊपर वाले की, और तीसरे कर्म फिलॉसफी की, ये तीन बातों की पहचान से हमें मन को हम शांत बना सकते हैं सहज तरह से। मैं ये कहती थी कि मन को स्टिल करना, शांत करना, उसका मतलब ये नहीं है कि मन को खाली करना। क्यों? आप देखेंगे कि जब आपके हाथ में कोई ऐसे बॉटल है, उसके अंदर कुछ आप चीज़ें डालो, थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप उसको शेक करो, कितना आवाज़ होता, बहुत खुरखुराता। कहते हैं एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। उसके अंदर बहुत सारी बातें आवाज़ करने वाली आ जाती, परंतु मन में अथवा बरनी में आपने उसको भरपूर किया,
आप उसको हिलाने की कोशिश करो, कुछ आवाज़ नहीं आएगा, थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आएगा। तो मन को शांत करने के लिए खाली नहीं करना होता, परंतु मन को शांत करने के शुभ बातें, शुद्ध बातें, सत्य बातें से भरपूर करना होगा। जिस मन के अंदर ज्ञान है, खुद की पहचान है, ऊपर वाले की पहचान है, कर्म का फल क्या है, किस फल से किस कर्म से क्या नतीजा होगा, वो सब बातें हमारे ध्यान पर है, तो फिर हम अपने मन को शांत कर सकते। क्यों? क्योंकि जो बात सामने आएंगी हमें उसका साथ साथ उत्तर आएगा। ये बात के लिए हम ये नहीं सोचेंगे क्यों, क्या, कैसे। ये छोटे छोटे शब्द हैं, अगर, मगर, सब छोटे छोटे शब्द हैं, परंतु ये छोटे छोटे शब्दों से बहुत सारे और संकल्प चल पड़ते। तो छोटे ये शब्द होते नुकसान बहुत करते, क्योंकि मन को चाबी मिल जाती है भागने की, और फिर वो शांति से नहीं बैठ पाता। परंतु ये हो कि उन्होंने क्या किया वो जाने, प्रश्न है मुझे क्या करना है। उसके कर्मों के गति में मैं अपना बुद्धि योग दूंगा, मेरी एनर्जी वेस्ट होंगी, मेरी शक्ति चले जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी शक्ति मेरे पास रहे अच्छे कार्य के लिए, वेस्ट बातों में न जाए, नेगेटिव बातों में न जाए। तो फिर उस समय इतनी आत्मा के अंदर शक्ति हो जो हम फुल स्टॉप लगा सके, बिल्कुल वो गलत रास्ते पर ये क्यों क्या के प्रश्न में हम न जाएं, फुल स्टॉप लगा सकें। उसके लिए चाहिए उससे जो हमने शक्ति ली है वो शक्ति का हम प्रयोग करें उस समय। तो जब हम इस प्रकार से सोचने लगेंगे कि फ़ायदा क्या है आत्मा का, उसको स्वार्थ नहीं कहेंगे। लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। नहीं, हमने अपने लिए नहीं सोचा है तो हम अपनी ड्यूटीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप अपनी तबीयत का ख्याल न करो तो क्या होगा, दूसरों द्वारा सेवा लेनी होगी। आप अपनी तबीयत का खुद संभाल करो तो आप औरों की सेवा में मदद कर सकेंगे। तो इसको स्वार्थ नहीं कहा जाता है, इसको सेंसिबल कहा जाता है। तो मन की स्थिति को भी संभालना, उसके लिए समय निकालना, वो मेरा काम है। दूसरा कोई ये काम मेरे लिए संभाल नहीं सकेगा। डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देगा, दवाई लेना किसका काम, आपको करना होगा। और आप कहें क्या करें, मैं तो इतना व्यस्त था, मैं भूल गया, तो डॉक्टर भी कहेगा मैं क्या करूँ, अभी मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। इसी तरह से आप किसी और को उलझना दो कि मेरा मन शांत नहीं रहता, तो वो आपको नहीं मदद कर सकेंगे। आपने खुद जो अपने लिए मेहनत की है वो आपको काम में आएंगी। तो अभी के समय अनुसार और जैसे जैसे हम देखते हैं कि सर्कमस्टेंसेस, क्या आप समझते हैं कि नेक्स्ट दिवाली तक सब बातें ठीक हो जाएंगी, ट्रैफिक ठीक हो जाएगा, थोड़ी और ब्रिजेस बना लेंगे, थोड़ा और मेट्रो सिस्टम बना लेंगे, ट्रैफिक कम होने वाली है। मुझे नहीं लगता। दिल्ली की कहानी देखो, कलकत्ते की कहानी देखो, कहाँ पर भी मेट्रो शुरू हुआ है, हाँ कुछ सुविधा है, परंतु ट्रैफिक कम नहीं हुई है। रियलिटी तो पुणे में भी मेट्रो बन जाएगा, परंतु ट्रैफिक तो और ही बढ़ता जाएगा। मैं लंबे समय की बात नहीं कहती हूँ, उस बीच में कौन सी नई बातें निकलती है देखेंगे, परंतु अभी आने वाले समय की बात मैं कहती हूँ, 1 वर्ष आगे। तो मुझे यदि अपने मन को शांत रखना है, मुझे कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। अपने लिए समय निकाल करके कुछ नए टूल्स सीखने होंगे, कुछ नई बातें सीख करके उस पर अभ्यास करना होगा, तभी फिर हम मन का मालिक बन सकते। आप सोचो, अभी आप मन के मालिक हो या संसार आपका मन का मालिक है?
संसार की बातें सुनते हैं, औरों की कहानियाँ सुनते हैं, वो हमें आकर के बताते हैं, तो वो जो बटन दबाते हैं उस अनुसार हम रिएक्ट करते हैं। फिर कहते हैं देखो मेरा तो दोष नहीं है, उसने ऐसी बातें की ना। बिल्कुल मेरा दोष है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं संभाला, मैंने अपनी शांति को खो लिया। उसने मेरी शांति नहीं छीन ली, मैंने उसको छुट्टी दे दी, भले तो मेरी शांति ले लो। तो अपने मन का मालिक बनने के लिए कुछ घड़ी, चंद घड़ी, आधी घड़ी उस एक निराकार परम पिता परमात्मा की याद में बैठ करके उनसे शक्ति अपने में खींच के लेना, अपने आत्मा को भरपूर करना, ये अब के समय की बहुत ही आवश्यक बात है। और जितना जितना आप उसके साथ संबंध रखेंगे, आपको वो लाइट, वो माइट, वो प्यार हर प्रकार से वो भरपूर करता रहेगा। जिस तरह से तार जुड़ जाती है, जहाँ से पावर आती है, तो तार जुड़ गई तो पावर आने लगी, तो आपको लाइट भी मिल जाएंगी, आपको साउंड का सिस्टम भी मिल जाएगा। हर कार्य जो आप करनी चाहते हो वो आपका सफल हो सकेगा। आपने वो कनेक्शन ही नहीं जोड़ा और फिर आप कहते हो यहाँ अंधकार है, लाइट ही नहीं है, कारण वो कनेक्शन नहीं जोड़ा। तो अभी आप सोचो कि हम कितनों के साथ संबंध रखते हैं, अनेक 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 आत्माएं, कोई नज़दीक है, कोई दूर है। एक आपको मैं एक्सरसाइज देती हूँ। वैसे तो यदि हर एक के हाथ में कागज़ पेंसिल होता तो ये आप लिख सकते, परंतु नहीं लिख रहे हैं, कोई हर्जा नहीं। अपने मन के कागज़ पेंसिल पर सोच लो, और जिसके पास कागज़ पेंसिल है वो आप ट्राई करके देखो। बीच में कागज़ में आप एक बिंदी रखो, बस। वो बिंदी क्या है? आप हो, आत्मा। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदी हूँ। और ये कागज़ जो है, ये है वर्ल्ड का स्टेज, और उसमें भी मेरे जीवन का स्टेज। तो मैं बीच में मेन एक्टर हूँ अपने नाटक के अंदर, राइट? हीरो हेरोइन कौन है हमारे ड्रामा में? हम खुद है, मेन एक्टर। उसके बाजू में आप डॉट्स बनाओ, वो भी सब आत्माएं हैं। पहले सर्कल में जिनों के साथ आपका बहुत घनिष्ठ संबंध है, जिनके साथ आप बिल्कुल हर रोज़ मिलते हैं या बात करते हैं या बात ना भी करते हैं, परंतु वो कभी भूल नहीं सकते आपके जीवन के किस प्रकार से भी साथी है। हो गया? नेक्स्ट सर्कल आप बनाओ, वो सर्कल बनाओ जिनों के साथ आपका कब कब का व्यवहार चलता। सप्ताह में 2-3 बारी, सप्ताह में 1 बारी, परंतु उन्हों का भी संबंध आपके साथ अच्छा है, लेन देन अच्छी चलती है, दोनों का हिसाब ठीक चलता, और वो नज़दीक के भी कहेंगे, परंतु वो सेकंड सर्कल मानेंगे। थर्ड सर्कल, वो लोग जिनों के साथ आपका कब कब ज़रूरत के समय आप उन्हों को याद करते। डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, उन्हों को रोज़ नहीं याद करते हैं, कब कब ज़रूरत के समय ज़रूर याद आते। तो ऐसे ही और भी कई होंगे। ज़रूरत के समय बैंक मैनेजर है या कोई भी और प्रकार का है, जब जब ज़रूरत पड़ती है उन्हों को याद करते हैं। और फिर नेक्स्ट आप वो सर्कल बनाओ जो वर्ष में 1 बारी आप उन्हों से बात करते हैं। कोई त्योहार आया, कोई अच्छा दिन आया, अचानक कभी कोई मिल जाता, तो उन्हों के साथ संबंध। ये बना लिए सारे सर्कल्स कागज़ पर या मन में। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, ऊपर वाले को आपने कहाँ रखा? या रखा ही नहीं?
रखा, कहाँ रखा? फर्स्ट सर्कल में, सेकंड सर्कल में, या जब ज़रूरत पड़ती है, हे भगवान अभी तो बहुत बीमारी कड़ी आई है, अभी तो आप ही मदद कर सकते हैं। कब कब ज़रूरत के समय उसको याद किया। और होना क्या चाहिए? आप सोचो, किसी भी मनुष्य के साथ हमारा संबंध जन्म से लेकर अंत तक नहीं चलता। पहले माँ बाप होते हैं, फ्रेंड्स होते, परंतु आप यूनिवर्सिटी में गए, वो फ्रेंड्स तो पीछे रह गए, बिल्कुल नए सिर सब कुछ शुरू हो जाता। परंतु वो तो आपके जीवन के क्वार्टर रास्ते पर मिले। फर्स्ट क्वार्टर तो औरों के साथ था, फिर सेकंड क्वार्टर में आपको दूसरे लोग मिले, थर्ड क्वार्टर में वो भी जो दूसरे वाले थे वो भी चले गए। तो कोई भी मनुष्य नहीं है जो हमें आदि से अंत तक जीवन का साथी बन करके चले, है ही नहीं। परंतु एक वो है जो हमारा आदि से अंत तक साथ निभाता, और जब जब हम उसको पुकारते हैं मदद करने के लिए तैयार भी होता, और हमें कभी ये उलाहना नहीं देता कि इतना समय तो आप भूले हुए थे, आज मुझे फिर क्यों याद किया। आप किसी को बहुत समय के बाद फ़ोन करो तो कोई कोई तो शायद प्यार से आपका उस समय भी स्वागत करेंगे, परंतु कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो सार्कास्टिक होकर के आपको कहते हैं कि आप मेरा नंबर भूल से लगा लिया क्या। ऐसे भी आपको जवाब देते हैं। परंतु नहीं, वो हमें कभी उलाहना नहीं देता, परंतु कहता अच्छा ठीक है, फिर भी याद तो किया ना। अच्छा अभी फिर भी तुमको शांति चाहिए, मैं शांति दे सकता हूँ, आपको मदद चाहिए वो भी मैं दूंगा। परंतु आप सोचो कि कब कब ज़रूरत के अनुसार संबंध, उसको मैं कहेंगी सेल्फिश, उसको मैं कहेंगी स्वार्थ वाला। परंतु यदि एक प्रेम का नाता होता है, एक समीपता का नाता होता, उसको तो चाहे आप भुलाने चाहो भी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो यदि हम उसके साथ अपना इतना गहराई से संबंध बना करके रखें, तो उससे कितनी प्राप्ति हो सकती। यदि संबंध न रखने पर भी वो मदद हमें करता, तो संबंध रखो तो आपको कितनी मदद मिल सकती। तो चाहे मन को भरपूर रखने के लिए, हर प्रकार से खजाना से संपन्न बनाने के लिए जितना उसको याद करते हैं, वो संबंध जोड़ के रखते हैं, उतनी हमें प्राप्ति होती ही रहती है हर प्रकार से। तो कदम कदम पर मन हमारा कंट्रोल में भी रहता, मन हमारा शांत भी रहता, मन हमारा भरपूर भी रहता। एक और फायदा होता है उससे, मनुष्य के मन में सदा एक एक्सपेक्टेशन बनी रहती है दूसरों के द्वारा। उनको ये करना चाहिए, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, ऐसे समय पर तो उनको ऐसे व्यवहार करना चाहिए था, या ज़रूरत एक नीडीनेस होती है। आत्मा खाली है तो नीडीनेस का ये चलता, हम चाहते हैं कि कुछ मुझे उनसे मिले, और फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, दुख आता। और चाहे उस व्यक्ति को शायद मालूम भी नहीं है कि आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन रख कर के बैठे थे, फिर आप उनको सुनाते कि मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रही थी, तो उनको आश्चर्य लगता, मैंने तो कभी आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी करूँगा। तो ये संबंध में गड़बड़ की बातें आती। तो हमारी स्थिति ऐसे हो जो कभी नीडीनेस न महसूस हो, मुझे इससे कुछ चाहिए, वो हम एक्सपेक्टेशन न रखें। अभी दिवाली के दिन आ रहे हैं, श्री लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। आप चित्र देखना श्री लक्ष्मी का अथवा महालक्ष्मी का, उसके हाथ क्या दिखाते, ऐसे खुले हाथ देने वाले। और मनुष्य का क्या हाथ होता, मांगने वाला। चाहे अंदर की स्थिति की बात हो
चाहे बाहर की स्थिति की बात हो। हम चाहते हैं कि कुछ हमें मिले, परंतु यदि हम अपने को भरपूर रखते हैं और ऊपर वाले से मिलता ही रहता, वो सागर है, कोई उसमें लिमिट नहीं है। मानव आत्मा को हमेशा अपनी लिमिट ज़रूर होती, इतना करके फिर वो थक जाता, कितनी भी प्यार की भावना हो। अभी मैं देखती हूँ कि कोई बुज़ुर्ग होते हैं, कोई उनके बेटी है, बेटा है, कुछ भी नज़दीक वाले हैं, वो उनों की सेवा करते हैं। करते करते उनमें ऐसे स्थिति आती जिसको इंग्लैंड में कहते हैं कंपैशन डेफिसिट, जैसे कि वो खाली हो जाते हैं और आगे करने की उनमें क्षमता ही नहीं होती, कैपेसिटी ही नहीं होती। तो फिर उनको कहते हैं अच्छा आप थोड़ा किनारा करके थोड़े अपने को रेस्ट दियो, भरपूर करो, कुछ भी करो। परंतु जिसके अंदर वो बर्न आउट हो जाता, देते गए और उनको मालूम ही नहीं है रास्ता खुद को भरने का क्या है, तो नेचुरली वो बर्नआउट की स्थिति आ ही जाती है, कंपैशन डेफिसिट हो ही जाता। मानवता में उसमें और ज़्यादा कैपेसिटी ही नहीं है, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। परंतु वही व्यक्ति उसके साथ संबंध रखे, सागर द्वारा उसको मिलता जाए और वो देता जाए, कभी फिर उसको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मिल ही रहा है, अपने को भरपूर ही कर रहे हैं। तो जब संबंध में एक्सपेक्टेशन आ जाती है तो वो संबंध ज़्यादा समय वो प्रेम संपन्न नहीं रहता, उसमें फ्रिक्शन आने लगती। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ खींच रहे हैं। हाफ एंड हाफ को मल्टीप्लाई करो, क्या बनता? एक आत्मा आधी भरपूर आधी खाली, दूसरी आत्मा की सेम स्थिति, तो क्या होगा? क्वार्टर। एक दो की एनर्जी छीन लेते, एक दो को हम दे नहीं पाते। परंतु दूसरे की स्थिति कुछ भी हो, हमारी स्थिति ऐसे हो जिसमें बिल्कुल लाइन हमारी क्लियर हो, मन हमारा परमात्मा की याद में हम एकाग्र कर सकें, शक्ति मिलती जाए, फिर जीवन में जो भी बातें सामने आएंगी फेस भी कर सकेंगे, परंतु आराम से औरों की भी हम सेवा कर सकेंगे। तो मेन सब्जेक्ट है कि हम खुद को पहचानें कि हम ये शरीर नहीं है, मैं हूँ आत्मा। आत्मा के अंदर ही मन, बुद्धि, संस्कार है। तो और बातों को तो डिटेल में नहीं जाते अभी, परंतु मन को जानकर आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वो भी ज्योति स्वरूप निराकार है। कोई चित्र को सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद में अपने मन को टिकना है। तो उस मन के अंदर हर प्रकार से प्राप्ति हो सकती और वो मन शांत रह सकता, वो मन फिर अनेक आत्माओं की सेवा भी कर सकता। अभी 5-7 मिनट के लिए यदि कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते, कमेंट करनी हो तो कर सकते, फिर मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। Good evening, madam. We are very blessed, we are very honored that we had an amazing session with you. I'm a very common man, a middle class guy with a lot of commitments of family, of office. So if I have to take out something from your talk, from your discussion, so what are the specific things, what are the various specific actions you'll recommend for a person like me, that these are the various things you can start with, these are the priorities you can begin with. Suppose I want to give a new chance to me, myself, I want to be happy. So what do you recommend to a common man like me that these are the specific things you should start from today? मैं आपको ये रेकमेंड करेंगी कि आप मेडिटेशन सीखें। उसमें आपका कुछ खर्चा नहीं होगा, परंतु आपको समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पर चाहे और स्थानों पर भी मेडिटेशन कोर्सेज चलते हैं, तो उसमें आपको जब आत्मा की पहचान होगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ,
हम शब्द तो ये कहते हैं, परंतु एग्जैक्टली आत्मा क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं मिल पाई है। परंतु आपको पूरी डेफिनेशन मिलेंगी कि आत्मा क्या है। फिर आप वो आत्म स्मृति का प्रैक्टिस करें। तो उसमें मैं आत्मा हूँ तो मन मेरा ही एक अंग है, मुझे ही शक्ति है कि मैं उस मन को शांत कर सकूं, परमात्मा की याद में टिका सकूं। तो आत्मा की पहचान और परमात्मा की पहचान, ये दो बातें की पहचान आपको होंगी। तो जो हम कंप्लेन करते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत भक्ति भावना वाले भी होते हैं, परंतु ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम और बातों में होते हैं मन उसमें लग जाता, जब हम परमात्मा की याद में बैठने चाहते हैं तो मन टिकता ही नहीं है, भागता रहता। क्यों? क्योंकि पता नहीं है खुद का और बाप का। तो दोनों बातों की पहचान आपको मिल गई, फिर आप मेडिटेशन कर सकेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की है परंतु मन नहीं टिकता, परंतु कारण कि हमें पूरी जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिल जाती तो मन को किस तरह से चलाना चाहिए, तो फिर आपको बहुत अच्छी प्राप्ति होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगी कि आप थोड़ा समय निकाल कर फर्स्ट स्टेप आप मेडिटेशन सीखें। ओम शांति दीदी जी। काफ़ी पहले मैंने अव्यक्त मुरली में पढ़ा था, जिसमें बाबा ने बोला था जैसे नेगेटिव थॉट्स चलती है उसमें समाने की शक्ति को इमर्ज करो, कंट्रोलिंग पावर को इमर्ज करो। तो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, काफ़ी लोगों से पूछा पर एक्चुअली में उस समय को करना क्या है ये नई चीज़ समझ पाई मैं। इमर्ज करना मतलब उस स्थिति में कैसे हम इमर्ज करें, कि मतलब इमर्ज करना होता क्या है एक्चुअल में, उस चीज़ में क्या करना होता है ये नहीं पता। बहन बता रही है कुछ एडवांस्ड बातें जो उसने स्टडी की है यहाँ। तो परंतु प्रश्न तो सिंपल है, डिफ़िकल्टी आती है तो उस समय कहाँ से हम शक्ति लाएं जो उस बात को समा सके, समेट सके, मन में वो नेगेटिविटी न रहे। तो जैसे मैं बताया कि पहले से ही तैयारी करनी होती। मानो कि यदि हर रोज़ हम समय निकाल कर उसकी याद में बैठते हैं और ख़ास ये संकल्प रख कर के बैठते हैं कि मुझे उस सर्वशक्तिवान से शक्ति लेनी है, तो वो आपको जो शक्ति अंदर जमा होती जाएंगी, आज की बात नहीं है, एवरी डे की प्रैक्टिस की बात है। अब वो शक्ति भरते चलो। फिर जिस समय जो बात सामने आती है, फिर वो शक्ति को आप इमर्ज कर सकते हैं जिस भी रूप से उस समय ज़रूरत है। उस समय आपको चॉइस होती। वैसे मनुष्य को ये नहीं पता होता कि मेरे संकल्प जो चल रहे हैं मैं उन्हों की छुट्टी दे रखा हूँ। एंड इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। मैं अपने कंट्रोल में अपने संकल्प को रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति है जो मैं नेगेटिविटी को जान लेती हूँ कि नेगेटिव रास्ते पर चलने से नुकसान क्या होगा। तो मैं उस समय उस अंदर की शक्ति को इमर्ज करके नेगेटिव को इसका पॉजिटिव क्या हुआ, मैं उसको वो सोचने लगूं। अभी किसी ने गुस्सा किया तो मैं उसके प्रति ये सोचूं, देखो ये आदमी तो है ही ऐसा, या ये बहन तो हमेशा ऐसे ही व्यवहार करती है, पहले भी उसने मेरे से ऐसे किया था। तो नेगेटिविटी की ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन छूट गई तो फिर तो उसको रोकना मुश्किल है। परंतु उसी समय आप ये सोचो कि इस आत्मा को मुझे अब शांति का दान देना है। परमात्मा से जो मैंने अपने अंदर शांति ली है, मैं अभी ऐसे शुभ भावना रखूं, शांति का वातावरण ऐसे बना कर रखूं जो उस आत्मा को शीतलता की छींटे पहुँचे। आग लग रही है और आग में मैं भी आग और लगा लूं तो आग से आग और भड़क जाएंगी, कितनी बड़ी आग हो जाएंगी। परंतु आग शुरू हो रही है, परंतु मैं सावधान हूँ, मैंने देख लिया और मैंने अपने को समझा लिया और उस पर मैंने शीतलता के छींटे डाली, शांति का वातावरण बना कर रखा, वो आग बुझ जाएंगी। तो कोई भी बात आती है सामने, हमारे रिएक्शन पर आधारित होता।
बात को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते। और जितनी ज्ञान की समझ है और परमात्मा से वो हमने शक्ति भर कर के रखी है, उस समय आप कहो हे भगवान मुझे शक्ति दो, बात तो बढ़ती जाएंगी। आप उस समय एकाग्र होकर के वो शक्ति नहीं ले पाएंगे, परंतु कनेक्शन जोड़ के रखा है, शक्ति अपने में भर ली है, उसको उस समय आप इमर्ज कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति दीदी। वैसे तो जहाँ तक अभी जो प्रश्न हुए हैं, मेरे प्रश्न का बहुत कुछ उत्तर उसमें छिपा है। फिर भी क्या है कि मैं बहुत अपने आप को भरपूर मानता हूँ इस तरह से कि मेरे जो सामाजिक और पारिवारिक संबंध हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए हैं, ज्ञान में हैं। फिर भी एक दो ऐसे हैं जो बहुत सगे संबंधी भी हैं और उनको कई बार उनके रिएक्शन पे ऐसा कई बार ऐसा फील हुआ है कि मैं अपने आप को भी हर्ट मानता हूँ, लगता हूँ दूसरे लोगों को भी जो बहुत जुड़े हुए हैं उनको भी वो भी हर्ट होते हैं। और मैं भी ये शुभ भावना और ये सब सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो शुभ भावना वहाँ तक ट्रांसमिट हों। एक दो बार मैंने कुछ मुरली या कुछ यहाँ के संदेश उनको ऐसे गिफ्ट भी किया, कुछ बुक या कुछ सीडीज़ वगैरह। उसके बाद रिएक्शन बहुत डिफरेंट आया वहाँ से। बोला कि अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं और इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता कई बार। वैसे तो कभी कभी लगता है कि थोड़ी डिस्टेंस ही बना लो, थोड़ा दूर ही कर लें तो अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार वो भी काम नहीं आई है, ऐसा हुआ है। अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको शब्दों से हम नहीं कुछ समझा सकते, परंतु अपनी स्थिति द्वारा, अपने चलन द्वारा उनको हम प्रैक्टिकल प्रूफ दिखा सकते कि यदि हम ज्ञान मार्ग पर चल रही हैं उससे हमें क्या प्राप्ति हुई है। तो आप जब उनसे मिलो, आप उन्हों को रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो। वो कुछ भी कहे, आपके ऊपर उन्हों का प्रभाव न पड़े, परंतु आपके शांत में हर्षित चेहरे से उन्हों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। तो ये आप जितना अपनी धारणा पर ध्यान देंगे तो आपकी धारणा प्रैक्टिकल लाइफ का उनके ऊपर प्रभाव आएगा। और कभी तो समयानुसार भी परिवर्तन आता। आज कोई उनके सामने डिफ़िकल्टी आई और आपने उनको कुछ सहयोग दिया, हो सकता है उससे परिवर्तन हो, परंतु आप उन्हों को चेंज करने का नहीं सोचो। मुझे क्या चेंज होना है, मुझे वो ध्यान रखना है। आप जितना सोचेंगे ये चेंज हो जाए, नहीं होगा। मुझे क्या चेंज होना है, अपने में चेंज लाना है, वो मुझे वो सोचना है। वो मेरे हाथ की बात है। जी जी, मुझे करना है, मुझे परिवर्तन होना है, फिर उसका फीडबैक मिलता रहेगा। दीदी जी, कल मुरली में बाबा ने बोला था ना, कल या परसों में कि मुझसे सर्व संबंधों का महसूसता अनुभव तो करते हैं पर प्राप्ति का महसूसता नहीं होती है, इसलिए तृप्ति का अनुभव नहीं होते। महसूस तो करते हैं हर संबंध से, मतलब पूरी दिनचर्या में इस संबंध से, इस संबंध से, पर परमात्मा ने ये बोला कि प्राप्ति की अनुभूति अगर महसूसता नहीं होती है तो तृप्त नहीं हो सकते। तो वो चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आया। अनुभव तो मैं बहुत करती हूँ, आज बेटे का रिश्ता, मतलब पूरी दिनचर्या में तो हर संबंध का अनुभूति तो करती हूँ, पर ये चीज़ समझ में नहीं, इस बेटे का अगर संबंध मैंने बनाया तो इसमें प्राप्ति की कैसे करनी है, ये चीज़ समझ में नहीं आया मुझे। आप सोचो कि जबकि आत्मा तृप्त नहीं है, उसका मतलब ही ये है कि कहाँ न कहाँ खालीपन है। तभी परमात्मा के ये महावाक्य आते हैं कि आप सर्व संबंध हर प्रकार से अपने को, माता पिता जो सहज संबंध है, पहले उसका एक्सपेरिमेंट करो। माता के द्वारा कैसे हमें इतना अत्यंत प्यार मिला है, जो बिल्कुल सब और बातें भूल गई है और कुछ चाहिए ही नहीं। माता का प्यार मिला,
बस सब कुछ मिला। परमात्मा हमारी माता है, सुप्रीम मदर। परमात्मा हमारा बाप है, वो हमें खुशी का खजाना दे रहा है। उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, धन दौलत नहीं चाहिए, परंतु उसके पास खुशी का खजाना है। तो वो खुशी का खजाना अपने में भरपूर करते जाएं। वो हमारा सुप्रीम टीचर है। विजडम, ट्रूथ हम अपने में भरते चलते जाएं। तो 5 संबंध है जो इजी है। पहले आप उन्हों से एक्सपेरिमेंट करो। मात पिता, सखा, शिक्षक, सतगुरु, ये 5 संबंध आप अनुभव करेंगे तो आप अपने में वो शक्ति भरते जाएंगे, अपने को भरपूर समझेंगे, तो उससे आपकी आत्मा तृप्त होंगी। आप जो सूक्ष्म और बातें हैं उसको पीछे देखना, पहले ये मुख्य संबंधों का आप अनुभव करो। तो सही बात है, जब भरपूर है तो आत्मा तृप्त है। खालीपन महसूस होता तो फिर वो सेटिस्फैक्शन, वो कंटेंटमेंट नहीं हो पाती। ओके, लास्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद शांति से थोड़ा, आप इतना समय बैठे हैं और ऐसे शांति का वातावरण बना के रखा है, जो ट्रैफिक, बारिश, सब संसार से दूर बैठे हैं यहाँ, कुछ आवाज़ वहाँ का नहीं आ रहा, तो फिर और भी थोड़ा उस शांति का अनुभव करेंगे योग के द्वारा। जी। ओम शांति दीदी। मुझे ज्ञान में चलते हुए 5 से 6 साल हुए हैं और बाबा हमें रोज़ मुरली में यही बताता है कि मनुष्य से देवता बनना है, ब्राह्मण फरिश्ता सो ब्राह्मण देवता बनना है। तो उस हिसाब से हमें पुरुषार्थ कैसा, मतलब तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो बाबा अव्यक्त वाणी में भी बोलता है। तो जैसे अभी हम बिगिनर है, इंटरमीडिएट एक्सपर्ट तो होंगे, तो पुरुषार्थ के लिए किस बात पर खास अटेंशन रखना चाहिए? मैं समझती हूँ कि मुख्य बात पुरुषार्थ की 2 बातों की आती है कि एक तो हमारी अंदर की स्थिति किस प्रकार से है। क्या बार बार मैं अपने को आत्मा समझ करके अभी देखती हूँ, अभी बात करती हूँ, जब शांति में बैठती हूँ तो इस देह से डिटैच होकर के मैं परमात्मा को याद कर सकती हूँ, या मन भटकता। तो जितना हमने दिन भर आत्म स्मृति का अभ्यास किया होगा, तो फिर जब हम बैठते हैं तो सहज ही शरीर से डिटैच होकर के उस निराकार को हम याद कर सकते। तो ये 2 बातों का आप ज़्यादा में ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो और बातें क्लियर होती जाएंगी, सहज आपका और आगे का पुरुषार्थ चलेगा। परंतु ये फर्स्ट और लास्ट लेसन इन दोनों बातों का रहता। फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, ये 2 बातें हैं। अभी सभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसे अपने शरीर को भी बिठाओ जो आपका हलचल न हो, क्योंकि उसमें भी मन बुद्धि फिर थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मैं अपनी संकल्प बताती जाएंगी, आप उस अनुसार अपने विचारों को भी दोहराना। शांत में बैठे, अंदर की यात्रा करते, और मैं खुद को देखती हूँ, मैं कौन हूँ, और यही याद आता मैं खुद को देखती हूँ कि मैं हूँ आत्मा। भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा अपने संकल्पों को देखती हूँ, ज्ञान की बातें सुनते, शुद्ध पवित्र वातावरण में बैठते, संकल्प हमारे धीमे धीमे चलते, जो वैसे
बहुत तेज़ गति से चलते थे, अभी शांति से चलते हैं। अब संकल्प यही आता कि मैं अपने खुद को जानूं, जितना बुद्धि को हम आत्मा के बारे में सोचते, बुद्धि को इसी कार्य में व्यस्त रखते, मन भी इसी लगन में रहता, तो एक ऐसा अनोखा अनुभव होता कि सारी चैतन्य शक्ति मुझ आत्मा की इस प्रकृति में एकाग्र है। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरी आदि स्थिति शांति की है। अब फिर से उसी शांत में स्थिति को स्मृति में लाते। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा निज स्वरूप है। शांति मेरे अंदर ही है। मैं बाहर ढूंढ रही थी, परंतु अभी अनुभव होता कि मेरे अंदर ही शांति का खजाना है। इस शांतमय स्थिति में उस ऊपर वाले की खींच होती और मन और बुद्धि उस तरफ जाती। वो निराकार ज्योति स्वरूप, सत्य स्वरूप, पवित्रता का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, रहम का सागर। कितना वर्णन करें उनके बेहद के गुणों का। पवित्रता के सागर के साथ संबंध जुड़ा और पवित्रता की लहरें आत्मा तक पहुंचती है और जो पुराना सारा कचरा भरा हुआ था, पवित्रता की लहरों द्वारा तो सारा मैल उतर जाता। आत्मा स्वच्छ साफ बन जाती। सत्यता के सागर द्वारा
सत्यता की पहचान प्राप्त हो रही, झूठ और सच को हम परख नहीं सकते थे। अभी जैसे आत्मा साफ होती गई, सत्य को पहचान की शक्ति आती रही और सत्यता को खुद में धारण करने की शक्ति मिलती रही। प्रेम का सागर वो प्यार की लहरें जो हमने खुद में दुख दर्द की कहानियां संभाल के रखी है, प्यार की लहरें सारी ही वो कहानियों को मिटा देती। आत्मा परमात्मा प्यार से भरपूर होकर सुख का अनुभव करती, दुख के जो निशान भरे हुए थे वो सब मिट जाते। पवित्रता, सत्यता और प्रेम परमात्मा द्वारा ये सहज प्राप्ति होती जा रही और ये किरणें विश्व में फैलती जा रही, सर्व आत्माओं को पहुंचते जा रहे, जो आत्माएं ढूंढ रही है उस एक को, उन तक भी पहुंच रही। पवित्रता की किरणें न सिर्फ मनुष्यों को परंतु सब जीवित लिविंग बीइंग्स को पहुंच जाती, प्रकृति को भी पहुंच जाती। तो पवित्रता की शक्ति सारे विश्व को फिर से पावन बनाती। अब इसी संबंध को कायम रखते, इसी स्थिति को संभालते हुए इस साकार वतन में बुद्धि को लाते, ये साकार की दुनिया में आते भी हम ये गुण और ये संबंध को याद रखेंगे। ओम शांति।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ये सेवा बड़ी है दुआ भरी, यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश